हम लोग झारखंड के निवासी हैं। झारखंड मेरा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। इसको हो लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? अबुए झारखंड, अबुए राज। आपने शुरुआत उसी से किया। हाँ, अबुए झारखंड सोना राज तना सोना लेकन दिसुम तने अबुए राज यसु सुंदरा यसु सुगड़ा यसु बुकिली का नेलोवा। अबुए हमारे लिए इतनी अच्छी बात है कि अपनी भाषा पढ़ के हम अपने राज्य में नौकरी कर सकेंगे। जैसे मैंने भी वो भाषा में पढ़ाई किया और मैं आज वो भाषा की झारखंड का शिक्षक हूँ। रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन क्या ये रीजनल लैंग्वेज को अभी तक पहचान मिला है झारखंड में? कि ये सब भाषा बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। कुछ लोग तो अपनी भाषा भी नहीं बोलते हैं, कुछ जनजातीय अपनी भाषा भी बात नहीं करते, अपनी भाषाएं उनकी समाप्त हो रही है। जब जिस दिन भाषा समाप्त होगी तो पहचान भी समाप्त होगी, संस्कृति भी समाप्त होगी। नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम लोग सभी झारखंड में रह रहे हैं, तो साथियों झारखंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट कहती है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो ये अबुआ राज है क्या? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ी आबादी जो है वो आदिवासी जनजातीय आबादी है। तो क्या हमें लगता है कि उन जनजातियों के बारे में जानना भी चाहिए कि वो आज के डेट में किस परिस्थिति में हैं, उनकी कितनी भाषा है, कितनी जनजातीय हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो और कोशिश करिएगा ये वीडियो पूरा देखने का। तो मैंने जैसा बताया कि 32 जनजाति पूरे झारखंड में हैं। तो 32 जनजाति में कुछ आदिम जनजाति है, और वो आदिम जनजाति को बताया जाता है कि वो विलुप्त के कगार पे। ये सारी क्यों विलुप्त है, क्या वजह है, सरकार उसके लिए क्या पहल कर रही है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों की तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ आज उपस्थित है, मौजूद हैं डॉक्टर दमयंती सिंकू जी। डॉक्टर दमयंती सिंकू जो ओ डिपार्टमेंट रांची जनजातीय कॉलेज ओ डिपार्टमेंट की प्रोफेसर भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका जोहार। हाँ, जोहार जोहार जोहार। मैम, ये जानना चाहेंगे कि अभी आप हो डिपार्टमेंट की है ना? जी। ये जनजातीय वो क्षेत्रीय भाषा विभाग करके पहले था, लेकिन अभी आज मतलब 2-3 सालों से ये जनजातीय वो क्षेत्रीय भाषा संकाय के अंतर्गत 9 भाषा की यहाँ पढ़ाई होती है, जिसमें मुख्य रूप से 5 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिसमें हो मुंडारी, संताली, कुड़ुक और खड़िया। और 4 क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई यहाँ होती है, नागपुरी, खोरटा, पंचपरगनिया और कुरमाडी। मैम, जैसे आप बताएं कि यहाँ जो जनजातीय कॉलेज जो है, यहाँ तो पढ़ाई हो रही है। हम एक पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या ये सारे जो भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, जो ये झारखंड का रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन क्या ये रीजनल लैंग्वेज को अभी तक पहचान मिला है झारखंड में? जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये इन भाषाओं की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1980 से इसकी पढ़ाई आरंभ हो चुकी है, लेकिन पढ़ाई तो शुरू हो गई। अब 40 साल हम सफ़र कर चुके हैं, या इस भाषा की पढ़ाई को होता हुआ 40 वर्ष हो गए। लेकिन इसका जो विकास की राह हम देखें या डेवलपमेंट देखें, जिस तरह से हमको इन भाषाओं को 40 साल में जिस स्थान पे पहुंचना चाहिए, वो स्थान पे हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ का समस्या क्या था, जब इस इस विभाग की जब स्थापना हुई, यहाँ के लिए जब पढ़ाई शुरू हुई, तो इसमें नियुक्ति में कुछ कमियाँ देखने को मिली। चूँकि शुरुआत काल से ही बच्चे यहाँ अपनी भाषाओं की पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते गए। हमेशा मतलब हर वर्ष यहाँ पर दाखिला होते जा रही है, बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति समय पे नहीं हो पाई है। जैसे मैं बता दूं कि 1996-7 में अविभाजित बिहार के समय से पटना विश्वविद्यालय सेवा अनुदान आयोग की ओर से कमीशन, जो यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करके आते हैं, जो कमीशन से आते हैं, उनकी वहाँ एक साक्षात्कार हुआ पटना में। तो इसमें देखा गया कि रांची विश्वविद्यालय के सभी भाषा या विषय में रिजल्ट आया, परिणाम आया, लेकिन इन 9 जनजातीय भाषाओं का परिणाम
अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 9 जनजातीय 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, मतलब मुख्य रूप से यहाँ 5 जनजातीय भाषा 4 क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। मतलब 32 में से 9 जनजातीय और 5 क्षेत्रीय का ही पढ़ाई होती है। ऐसा है सर। झारखंड में कुल हम यहाँ देख पाते हैं कि कुल मिला के 32 जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। ठीक है, 32 जनजातियों में 5 जनजातीय जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर इनकी पढ़ाई हो रही है, जिसमें हम अभी आपको बताएं। और उसके बाद यहाँ की जो हम मूलवासी भाषा भी बोल सकते हैं, जैसे कि पंच परगनी या खोटा कुरमाली नागपुरी, ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में आ रहा है, ये जनजातीय भाषा नहीं है। अच्छा, जनजातीय भाषा में वो मुंडा संताल खड़िया कुड़ुग है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे इसकी नियुक्ति शायद समय समय पर अगर होते रहा होता जो अन्य विषय की तरह, तो आज इसका परिदृश्य हम लोग को कुछ और दिखता, आज इसका रूप हम लोग को दिखाई पड़ता, यहाँ का चहल पहल, यहाँ के बच्चों की संख्या। लेकिन फिर भी सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति अगर समय पर नहीं भी हुई, लोग यहाँ पढ़ते जा रहे थे, लेकिन शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जेआरएफ करके अपना वो पीएचडी का काम करते हैं, और एक पार्ट टाइम में उनको बच्चों का क्लास भी लेना पड़ता है। ये ऐसा करते हुए आज हम पहुँचे जब हमारी झारखंड अलग हुई। झारखंड अलग होने के बाद 2007 में जब से इसकी नियुक्ति पुनः निकलती है, यूजीसी जितने लोग यूजीसी से नेट क्वालिफाई करके आए हैं उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन वहाँ भी बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सभी विषयों का रिजल्ट निकलता है, लेकिन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का या इन 9 भाषाओं का परिणाम आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो खैर ये सब तो हुआ, लेकिन जब से ये सरकार जो अभी वर्तमान जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार ने अभी 2-3 साल में इन भाषाओं में काफ़ी नियुक्तियां किए हैं, जो हम लोगों के लिए एक इतिहास है। ये 40 वर्ष में पहली बार कमीशन से नियुक्तियां हो चुकी है, और 2-3 भाषा बचा हुआ है जिस पर अभी नियुक्ति होना बाकी है, जो प्रोसेस में चल रही है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये 40 सालों में ये जो यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज जो पढ़ा रही है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार में इनको लाभ मिला है। बिल्कुल, पहले भी नियुक्तियां होने की प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन परिणाम नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोग ने देखा, बैकलॉग की नियुक्ति हो या सामान्य नियुक्ति हो, दोनों में नियुक्तियां हुई और परिणाम भी आया, और काफ़ी लोग इस पर नियुक्त भी हुए हैं। और इसी विभाग में संताली भाषा में, खड़िया में, कुड़ुक में और मुंडारी में काफ़ी शिक्षक आए हैं। जो 4 भाषा की जो हम अभी चर्चा नहीं किए, उनका नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो इनकी नियुक्ति अभी चल ही रही है। ये आप बताएं कि अभी यहाँ टोटल 5 जो है जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, और 4 आप बोले क्षेत्रीय, यानी कुल 9। तो ये 5 जो पढ़ाई हो रही है, इसमें अब तक कितने प्रोफेसर होंगे? जैसे कि अभी मुंडारी में 4 परमानेंट शिक्षक यानी जो कमीशन से आए हैं, और संताली में 2 परमानेंट शिक्षक आए हुए हैं, कुरमाली में भी 1 शिक्षक आए हैं, और खड़िया में यहाँ 1 शिक्षक आए, लेकिन बाकी दूसरे कॉलेज में है। तो इस तरह से हर विषय, कोटा में 1 शिक्षक आई है, शिक्षिका आई हुई है। तो जहाँ जैसा जिसका जहाँ जैसा पद रिक्त था उसी हिसाब से। अच्छा, आप तो हो डिपार्टमेंट में है, तो हो डिपार्टमेंट में कितने? हो डिपार्टमेंट में यहाँ पर 2 पद रिक्त है, लेकिन हो का नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही जी। चलिए, ये आप जान गए हम लोग कि क्या झारखंड में कितने दिनों से इनको जगह मिला कि नहीं मिला लैंग्वेज को लेके। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये 32 जनजातीय में कितने ऐसे जनजातीय झारखंड में है जो विलुप्त के कगार पे है। चूँकि हम आए दिनों पढ़ते रहते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि 8 ऐसी आदिम जनजाति हैं जो विलुप्त है। ठीक है, तो वो विलुप्त क्यों है, किस कारण से, क्या वजह हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाए, थोड़ा इस पर आप बताइए ना, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, एक आईना दे सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ तो हम अभी कहने के लिए कहे कि 5 जनजातीय भाषाओं की यहाँ पढ़ाई हो रही है, जिनको हम लोग देख रहे हैं कि वो मुंडा संताल खड़िया, लेकिन ये भाषा भी आज विलुप्त होने के कगार पे है। और अन्य जो 32 जनजाति में जो बिरोर है,
भूमिज है, असुर है, अन्य जो और भी भाषा बेदिया है, ये भी आज हमारे मतलब कई भाषा जो 32 जनजातियों में से कई भाषाएं जो विलुप्त के कगार पे आ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कुछ तो देखिए ऐसा है, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है और हमने कहीं पढ़ा भी कि ये सब भाषा बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। कुछ लोग तो अपनी भाषा भी नहीं बोलते हैं, कुछ जनजातीय अपनी भाषा भी बात नहीं करते, अपनी भाषाएं उनकी समाप्त हो रही है। जब जिस दिन भाषा समाप्त होगी तो पहचान भी समाप्त होगी, संस्कृति भी समाप्त होगी। तो धीरे धीरे लोगों की मतलब बोलने की जो संख्या है वो घटते जा रही है और धीरे धीरे ये विलुप्त के कगार पे आ रही है। और अभी हम देख रहे थे बीच में, अभी अखबारों के माध्यम से हमने देखा भी कि अभी की सरकार ने कुछ भाषाओं को लेके ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ भाषाओं के को लेकर उस पर बच्चों को मतलब निःशुल्क उसको क्या बोलते हैं कोचिंग दे रहे हैं, ताकि जो भी आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उन लोग को तैयारी करा रहे हैं। अगर इस तरह का काम या इस तरह का जो बच्चों को जागरूक करके या नौकरी में लाना या उनको उच्च शिक्षा में लाने के लिए अगर प्रयास कर रही है सरकार, तो सभी जनजातियों के लिए सरकार को लगना चाहिए और सबको स्कूल से जोड़ना चाहिए, शिक्षा से जोड़ना चाहिए और उनकी संख्या को मतलब विलुप्त या उन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए इन भाषाओं पर लोगों को अधिक बार अपनी भाषाओं को बात करना चाहिए। और विकास का जो हम अंतिम व्यक्ति तक, जो इन भाषा के बोलने वाले अंतिम व्यक्ति तक को इस विकास से अगर हम जोड़ देंगे तो शायद हमको लगता है कि कुछ हद तक हम इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचा सकते। देखिए, आदिम जनजाति जो है, जो कुछ भाषाएं जो विलुप्त हो रही है, कुछ लोग विलुप्त हो रहे हैं आदिम जनजाति, वो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं जो अब तक उन तक सरकार की नज़र नहीं जा पहुंची है? हालांकि डेटा तो है लेकिन सरकार के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए अब मैं इतना एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके लिए भी सर्वे किया गया, उसका डाटा रिपोर्ट तैयार किया गया, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 32 में से कई जनजातियाँ विलुप्त के कगार पे जो अलग अलग क्षेत्र पे निवास करती हैं। जैसे मेरी जानकारी में जैसा चरवासा के एरिया में भूमिज रहते हैं और पहाड़िया जो आपका संताल परगना के एरिया में, और कुछ लोग असुर जनजाति जो आप नेतरहाट के क्षेत्र में मिलते हैं। तो शायद सरकार की प्रयास भी रही होगी उन तक पहुंचने के लिए, या सरकार के पदाधिकारी भी उनके द्वार तक पहुंच रहे होंगे। इनके पहुंचने के कारण ही हमको लगता है कि जो अभी TRI में जो एक कोचिंग की व्यवस्था जो की गई है, शायद इन सब चीज़ों को देख के ही ये व्यवस्था सरकार की ओर से रखा गया होगा। और हम लोग मेरे तो यही कहना होगा या सोचना, हम जो जैसा सोच पा रहे हैं कि सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक को चिन्हित करके इनको विकास से जोड़ना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, शिक्षा से जोड़ना चाहिए, तभी शायद इन भाषाओं को हम विलुप्त होने से बचा सकते। जी बिल्कुल। जैसे मैं हर जगह ट्रैवल करता रहता हूँ, और मैं खूंटी भी गया, पारसनाथ की तराई में भी देखा जो जनजातीय लोग हैं जो तराई में बसते हैं, किसी पहाड़ी के तराई हो चाहे जो भी हो, मैं वहाँ गया, उनकी जो स्थिति को मैंने देखा, एक भयावह तस्वीर मुझे सामने निकल के आई है। अगर सरकार के पास अगर ये खबर, ये वीडियोज़ अगर जा रहा है तो मैं उनको भी ये तस्वीर दे सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जगहों में जो एकदम उनके विकास अगर बोले तो नहीं के बराबर है, या वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है शायद कुछ न कुछ कमियाँ हैं। हालांकि इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उन लोगों तक पहुँचने के लिए, उन लोगों तक जाने के लिए हम कैसे उन लोगों को आगे लाएं, ताकि उनके जो विलुप्त हो रहे हैं उनको हम बचा सकें। क्योंकि आप एक प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर आप लोग उस पर रिसर्च करते होंगे, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, अगर जब सरकार के पदाधिकारी जाते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में जिस जनजाति के समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं,
अगर उस भाषा, उस जनजातियों के या उस जनजाति की भाषा से अगर यदि हम वहाँ बात करेंगे, उनकी दुख दर्द को हम समझेंगे, उनकी दुख दर्द को उनकी भाषा में सुनेंगे, तो शायद वो काफ़ी हमारे साथ आत्मसात हो सकते हैं। मतलब उनकी भाषा में बात करना। जी, उनकी भाषा में बात करेंगे तो शायद उनको लगेगा या वो हम उनको काफ़ी आत्मसात कर सकते हैं। अगर यदि हम जाएंगे या सरकारी पदाधिकारी जाए या सरकार के कोई भी प्रतिनिधि मंडल जाए, अगर हम उनकी भाषा, वो कुछ और बोल रहे हैं और हम पदाधिकारी गण उनसे हम कुछ और बोल रहे हैं, तो बीच में एक तालमेल हमारे बीच में नहीं बैठेगी। क्योंकि ये तो आप अभी भी बता रहे हैं कि उस पहाड़ के तराई पे निवास करते हैं, निश्चित रूप से वो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ हैं, वो अपनी भाषाओं को बात करते होंगे, अपनी भाषा से बात करते होंगे। तो अगर यदि हम वहाँ जाके उनको हिंदी से बात करेंगे या हिंदी भाषा में उनकी समस्या को पूछेंगे, समझेंगे, शायद वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे और अपनी पीड़ा को हमें सुना नहीं सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो उनकी भाषा को सीखना या समझना या उनके जानकार लोगों को उन तक जाना चाहिए, तभी सही जानकारी हमको उन लोगों से मिल सकती है। यानी कि आप अभी जो कह रहे थे, जो अभी फर्स्ट टाइम में आपने बताया कि जो कुछ नियुक्तियां जो नहीं हुई है लैंग्वेज को लेके, तो गवर्नमेंट को जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए एक स्पेशल क्लास चलाया जाए कि आपको अगर उस क्षेत्र में भेजा जा रहा है तो उस क्षेत्र की जानकारी या भाषा को आपको पहले पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सरकार की व्यवस्था में है। जैसे हम लोग ने देखा है, काफ़ी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को जिस एरिया में पदस्थापित हैं, उस एरिया की भाषा जानना, सीखना या उस भाषा में परीक्षा लिखकर उत्तीर्ण होना ये अनिवार्य कर दिया। लेकिन इतना ही से नहीं, तो हम ये कहना चाहेंगे एज ए टीचर कि जैसे हम भी यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को हम 2 साल तक बैठा करके एमए की डिग्री देते हैं। तो अगर हम 10 दिन 15 दिन किसी पदाधिकारी के साथ अगर हम बैठते तो शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम सरकार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हम दे रहे हैं कि मतलब उन पदाधिकारियों को उस एरिया की भाषा जानकारी देने के लिए उनको मतलब सफिशिएंट कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराया जाए, उन लोग के साथ कुछ शॉर्ट टर्म का क्लासेस वगैरह किया जाए, और उन लोग से आजकल तो ऑनलाइन का भी प्रावधान आ गया है। क्यों नहीं, पदाधिकारियों को तो इतना समय भी नहीं रहता है क्योंकि ऑफिस कार्य से घिरे रहते हैं, तो क्यों नहीं कुछ सप्ताह में या हर दिन 1 घंटा का, आधा घंटा का अगर ऑनलाइन क्लासेस भी अगर सरकार की व्यवस्था होती है, पदाधिकारी अगर ऑनलाइन क्लासेस भी करके अगर जुड़ जाते हैं ऑनलाइन से भी, तो हमको लगता है काफ़ी हद तक ये भाषा सीखने के लिए बहुत ही सरल उपाय हमको प्रतीत हो। जी बिल्कुल, आपका तो सुझाव बहुत बेहतर है। अगर इस तरह के होता है तो शायद आप लोग भी उसमें जो है सो एक अलग समय देने के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शिक्षक ही नहीं, इसमें काफ़ी लोग हैं जैसे रिसर्च स्कॉलर हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी पास आउट हैं, वो भी इससे जुड़ जाएंगे तो उनको भी रोजी रोजगार मिलने की संभावना है और मिलेगी। अगर यहाँ से पास आउट बच्चे भी अगर जुड़ जाते हैं और ऑनलाइन क्लास या जाके किसी अधिकारी के साथ बैठ के अगर अपनी भाषा के जानकारी को शेयर करते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जो इस वीडियोस में छूट रहा है। आप वो भाषा की, वो लैंग्वेज की जो है प्रोफेसर हैं, तो होल जो डिपार्टमेंट है इसमें है, तो हो लैंग्वेज पूरे झारखंड में किस किस क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ है? वो भाषा मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम में बोली जाती है। जैसे अभी पश्चिमी सिंहभूम के साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ, ये झारखंड की है। और उसमें जैसे अभी आप देखेंगे कि जैसे रांची में, गोड्डा में, हजारीबाग में, रामगढ़ में, यहाँ भी इस भाषा का प्रचलन है, लोग वहाँ बोलते हैं। और रांची में तो काफ़ी संख्या में इसकी भाषा बोलने वाले हैं। वो भाषा के जनजातीय लोग कितनी संख्या में होंगे पूरे प्रदेश में? लगभग पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं भी तो 30 से 40 लाख के लगभग इनकी संख्या हम लोग को दिखाई पड़ती है। क्यों, क्या स्थिति? सॉरी, मतलब उनकी क्या स्थिति होगी अभी वर्तमान में? वर्तमान में बहुत उच्च मतलब भी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं कह सकते हैं,
जो शहर में आ गए हैं, जो नौकरी पेशा से जुड़ गए, उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है। जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में है, जैसे आप सारंडा के जंगल में देखिए, आप टेबू घाटी के नीचे देखिए या टेबू घाटी के अंदर देखिए, तो वो लोगों की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। और उनको अभी शिक्षा से जोड़ने, अभी भी हम लोग ने बात किया, सभी मतलब लोगों को शिक्षा से सभी जुड़ नहीं पाए हैं, विकास कार्य से जुड़ नहीं पाए हैं, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कर सकते हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो लोग जानते हैं कोई भी लैंग्वेज को कि आदिवासी में बोला जाता है तो ये आदिवासी भाषा है, ये संथाली भाषा है, लेकिन कुछ लैंग्वेज को वो नहीं जान पाते हैं। वो भाषा को अगर प्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? यानी कि हम जैसे कह रहे हैं कि हम लोग झारखंड के निवासी हैं, झारखंड मेरा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इसको हो लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? अबुए झारखंड, अबुए राज, आपने शुरुआत उसी से किया। हाँ। अबुए झारखंड सोना राज तना, सोना लेकन दिसुम तना, अबुए राज एसु सुंदरा, एसु सुगड़ा, एसु बुकिली का नेलोआ, अबुए झारखंड राज। यानी कि मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को कहते हैं अबुआ मतलब हो लैंग्वेज? जी जी, वो में भी ये कहते हैं अबुए राज, अबुए झारखंड, अबुए झारखंड, अबुए राज, मतलब हमारा राज, हमारा झारखंड, हमारा राज, हमारा राज होगा, यानी कि झारखंड के लोग झारखंड में राज करेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं अबुए राज, अबुए झारखंड। तो ये झारखंड के लोगों को जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उन दर्शकों को जो झारखंड के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जनजातीय को लेके? जी बिल्कुल, मैं तो भाषा से जुड़ी हूँ, वो भाषा की शिक्षिका हूँ। सबसे मैं पहले यही कहना चाहूँगी, अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति है, आपकी मतलब आपकी पहचान को सभी जगह दर्शाता है। इसीलिए हर कोई अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी भाषा में बात करे और अपनी भाषा को ना छोड़े। और आज हमारे लिए इतनी अच्छी बात है कि अपनी भाषा पढ़ के हम अपने राज्य में नौकरी कर सकेंगे। जैसे मैंने भी वो भाषा में पढ़ाई किया और मैं आज वो भाषा की शिक्षिका बनी। तो मैं यही गुजारिश करूँगी, अपने बाल बच्चों को शिक्षा से जोड़े, अपनी भाषा से जोड़े, और हिंदी भाषा से जोड़े, अपनी मातृभाषा से जोड़े, और यहाँ के रोजगार से भी स्वतः आपके बच्चे जुड़ जाएंगे। बस यही संदेश के साथ मैं जी 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 जोहार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और जोहार भी, झारखंडी जोहार। तो हाँ, तो साथियों, ये जो आज का जो सेशन है वो आपको कैसा रहा? और ये जनजातीय कॉलेज में मैं आज बैठा हूँ, रांची के जनजातीय कॉलेज में। हमें और डिपार्टमेंट में बात भी करनी है। धीरे धीरे अगर ये आपका प्यार अच्छा रहा तो और भी डिपार्टमेंट में जाऊँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैं ट्रैवल करता हूँ जगह जगह पे, झारखंड के कोने कोने पे मैं जाता हूँ, और ज़्यादातर मैं ट्राइब लोगों को खोजने का एक प्रयास किया हूँ, उनको दिखाने का जो मेरी एक शुरुआत हुई है। जैसे कि मैंने हैशटैग लगाया था ट्रैवल यात्रा। तो ट्रैवल यात्रा मैंने यूं ही हैशटैग नहीं लगाया था, क्योंकि ट्रैवल यात्रा आने की उन जनजाति के पास पहुंचना है। और हम देखिए, जब हमारा झारखंड जो जाना जाता है वो जल जंगल ज़मीन को लेके, तो हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो हमें हमारी भाषा से मिलती है। तो हमें अपनी भाषा की रख रखाव सुरक्षित कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर उनमें से कहीं कमियां हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि हम उन लोगों को कैसे सुरक्षित करें, तो उस जगह पे इन जैसे प्रोफेशनल लोगों का एक गाइडेंस हमें बहुत बेहद ज़रूरी होता है, जिनको समझ के सुन के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार।